ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अब ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड के दिन लदने वाले हैं। आरबीआई अब ओटीपी की जगह नए ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। बैंक सिम कार्ड बाइंडिंग और टोकनाइजेशन जैसे विकल्पों पर काम कर रहे हैं। क्या है नया तरीका, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी। एकता, ओटीपी को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जरा डिटेल में बताइए कि क्यों ओटीपी के दिन लदने वाले हैं और इसका विकल्प ओटीपी के मुकाबले कितना आसान और कितना सुरक्षित होगा। जी बिल्कुल मृत्युंजय, हमने देखा है कि बीते दिनों से ओटीपी के साथ जो फ्रॉड के मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसीलिए आरबीआई ने इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये साफ कहा था कि बैंकों को जो है अब ओटीपी से एक कदम आगे बढ़कर एक ज्यादा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमने जब बैंकों से संपर्क साधा तो सब बैंक्स ने ये कहा कि वो एक तरह से सॉफ्टवेयर नए प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये होगा कि सिम कार्ड बाइंडिंग जो हम देख रहे हैं कि बहुत से बैंक्स ने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। आसान भाषा में समझे तो सिम कार्ड बाइंडिंग क्या है, आपका सिम आपके फोन के अंदर है और अगर वही नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है तो अब जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो पहली बार आपका एक ऑटोमेटिक एक एसएमएस जो है वो बैंक के साथ वेरीफाई होगा। अब उस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपका जो सिम कार्ड है उसका आईडी जो है वो बैंक के पास जाता है, आपका मोबाइल नंबर बैंक के पास जाता है, आपका हैंडसेट जो डिवाइस है उसकी पहचान जो है बैंक के पास जाती है। तो सबसे पहले तो सिम कार्ड बाइंडिंग होगी। इसका फायदा ये होता है कि अगर जो फ्रॉडस्टर कभी कभार डुप्लीकेट सिम जो है वो किसी तरीके से अपने नाम पे इशू करवा लेते हैं, कि जैसे जो डुप्लीकेट सिम इशू होते हैं ताकि उनके पास ओटीपी आ सके। अब सिम कार्ड बाइंडिंग से क्या होगा, क्योंकि बैंक के पास सिम कार्ड आईडी जो है वो रजिस्टर्ड है, तो कोई डुप्लीकेट सिम पर अगर ओटीपी कोई जनरेट करने की कोशिश कर रहा है या ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है तो वो बैंक जो है उसे खारिज कर देगा। सिम कार्ड बाइंडिंग बहुत से बैंक्स ने जो है लागू कर भी दी है अपने एप्स में। एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर टोकन हम समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर टोकन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो आपको उसी ऐप में मिलेगा, आपकी बैंक की ऐप में मिलेगा। अब उस या तो उस ऐप में होगा या एक थर्ड पार्टी ऐप में होगा, ऑथेंटिकेटर ऐप में। अब इससे क्या होगा कि क्योंकि आपके पास हैंडसेट है, आप ही के पास आपकी ऐप डाउनलोडेड है, इसलिए वो किसी दूसरे इंसान के पास वो ओटीपी जो है, ओटीपी नहीं जिसे हम यूनिक नंबर बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर टोकन बोल सकते हैं, वो टोकन आपकी ऐप में आपको दिख रहा है, किसी एसएमएस के जरिए आपको नहीं आ रहा जो किसी थर्ड पार्टी के हाथ लग सकता है। तो ये जो एक सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर है वो बैंक्स जो है इन दिनों ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले तो सिम कार्ड बाइंडिंग जो बहुत से बैंक्स ने अप्लाई कर दिया है और उसके बाद एक्स्ट्रा लेयर सॉफ्टवेयर टोकन, एक ऐसा नंबर जो आपको आपकी बैंक के ऐप में ही दिखेगा, थर्ड पार्टी ऐप में, एसएमएस में नहीं। अच्छा, ओके। तो ये एक नई खबर जो एकता बता रही है, ओटीपी ऑथेंटिकेशन के जरिए जो फ्रॉड होता है उस पर नकेल कसने के लिए ये कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया एकता आपका इस खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं।